अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद। वो कर दिखाया पाकिस्तान ने जिसका इंतजार था। भारत पर जवाबी हमला शुरू हो चुका है पिछले 2 घंटों से। मैं आपसे सुबह कोई 6 बजे के करीब मुखातिब हूं। रात गए जब भारत ने पाकिस्तान की 3 एयर बेसेस को मिसाइल के जरिए हिट करने की कोशिश की तो पाकिस्तान ने उन्हें न्यूट्रलाइज किया। इससे पहले पिछले 48 घंटों में आप देख रहे थे कि भारतीय ड्रोन्स पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में फैल रहे थे। पाकिस्तान ने उन्हें बड़ा सोफिस्टिकेटेडली मार गिराया, लेकिन कल रात पिंडी और चकवाल और शोरकोट की एयरबेसेस को जब हिट करने की कोशिश की तो पाकिस्तान ने उस ऑपरेशन का आगाज कर दिया, जिसकी वार्निंग पिछले 3 दिनों से दी जा रही थी। कहा गया कि हम जब हमला करेंगे तो दुनिया देखेगी, भारतीय मीडिया को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फेक न्यूज देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ऐसा ही हुआ। जब मैं आपसे मुखातिब हूं तो CNN, BBC, DW, Sky News, each and every international outlet is filled with only one news, and that is Pakistan replies back. Pakistan attacks India. और ये अटैक 26 मकामात पर 26 मुख्तलिफ लोकेशंस हैं भारत की जहां ये अटैक किया गया है। इसके साथ साइबर अटैक भी किया गया है। मल्टीपल ऐसी इंस्टॉलेशंस हैं जिनका साइबर कम्युनिकेशन और उनका डेटा उनके डीफेस कर दिया गया है। मजीद डिटेल्स अभी मैं आपकी खदमत पेश करने लगा हूं, लेकिन सबसे पहले यह बात याद रखें कि पाकिस्तानी हुकाम और पाकिस्तानी फैसला साज ये बात मानते हैं और कहते हैं कि अनलाइक इंडिया, हम किसी मस्जिद, किसी मासूम बच्चे या किसी मासूम मां को निशाना नहीं बनाएंगे, किसी मंदिर, किसी गिरजाघर को निशाना नहीं बनाएंगे। उन साइट्स को टारगेट किया जा रहा है जहां से ड्रोन्स उड़ाए जा रहे थे, जहां से मिसाइल पाकिस्तान की मस्जिदों में आके गिरे। और इस पाकिस्तानी हमले का दूसरा फेज है इंडिया के जो इकोनॉमिक फील्ड्स हैं, इकोनॉमिक हब्स हैं, उनको टारगेट करना। पानी बंद करोगे, आपकी उन जगहों को हिट करेंगे जहां पे आपकी इकोनॉमी रिलाय करती है। ऑपरेशन का नाम रखा गया है बुनियानुम मरसूस। ये कुरान करीम की सूरह साफ की आयत नंबर 4 है, जिसका मफहूम है बेशक अल्लाह उन लोगों को पसंद फरमाता है जो जुल्म के खात्मे और हक की मदद के लिए उसकी राह में यूं सफ आरा होते हैं गोया वो सीसा पिलाई हुई दीवार हो। ये सीसा पिलाई दीवार को ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस कहा जाता है। कुरान करीम फुरकान हकीम की ये आयत जहां से हमने ये नाम रखा इस ऑपरेशन का। और अल सुबह इसका आगाज किया, दिन की रोशनी हो चुकी जब पाकिस्तानी शाहीन फिजा में है। वो खबरें सुनने से पहले मैं डिटेल आपको बताऊं। सियालकोट के करीब बहुत बड़ी हवाई जंग है वो लड़ी जा रही है। यही सूरत हाल जम्मू कश्मीर, मकबूजा जम्मू कश्मीर के आसपास है। और एक इत्तला ये है कि एक और राफेल भी मार गिराया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करे ये खबर भी इंतहाई दुरुस्त साबित हो। जैसे इससे पहले 5 तैयारे मार गिराने की इत्तला आई है। चूंकि पाकिस्तान ने जवाब दिया है, चूंकि पाकिस्तान ने हमला किया है, पाकिस्तान ने स्ट्राइक किया है, नुकसान भारत का हो रहा है, नुकसान दोनों तरफ का होगा। अल्लाह करे इस खत्ते में मजीद जंग ना हो और भारत को इससे सबक जो सिखाना मकसूद था वो काफी हो। क्योंकि खबर एक और लें, 5:15 अल सुबह भारतीय नेवी, भारतीय एयरफोर्स, भारतीय आर्मी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताना यह था कि जो 3 मिसाइल हमले हमने किए पाकिस्तान की एयर बेसिस पर, उनका नतीजा क्या निकला और पाकिस्तान ने कैसे अमृतसर पर और आदमपुर पर मिसाइल और रॉकेट दागे जो हमने न्यूट्रलाइज किए। बकौल उनके उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो सबसे बड़ी और अहम खबर यह है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस मनसूख कर दी गई है। जो भारतीय सेना के तर्जुमानों ने आके बोलना था और इंडियन मीडिया को ब्रीफ करना था अपने प्रोपेगेंडा के हवाले से, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस मनसूख कर दी गई है। अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस 10 से 11 बजे इंडियन वक्त के मुताबिक होगी। क्यों मनसूख हुई? क्योंकि वो तो आ रहे थे इस नीयत से कि हम बताते हैं कि रात गए क्या हुआ। आगे से सजनों ने जो कर दिया, साइयों ने जो काम शुरू कर दिया, अल फतह मिसाइल 1 4-5 रोज पहले उसका तजुर्बा किया, वो चला दिया। अल फतह मिसाइल 2 जिसकी रेंज 400 किलोमीटर तक है, वो चला दिया। और मिसाइल चलाने की फुटेज भी जारी की है पाक फौज ने, और जिन इलाकों में हिट किया गया उनकी फुटेजेस भी अब आ रही हैं। ये वो हमला था जिससे पाकिस्तान रुक रहा था, डेटरेंस का मुजाहरा कर रहा था। लोग पूछ रहे थे पाकिस्तान जवाब क्यों नहीं दे रहा। पाकिस्तान ने जवाब दिया है, इसलिए जवाब दिया है कि इंडिया ने मजबूर किया, इंडिया ने टेस्ट किया हमारे नर्व्स को, और अब जवाब देना पड़ा है। G7 कंट्रीज हूं, सऊदी वज़ीर खारजा हूं या दीगर आलमी कुव्वतें हूं, कंसर्न का इजहार कर रही हैं कि जंग अब खत्म होनी चाहिए। अल्लाह करे कि ये जंग यहां खत्म हो, क्योंकि पाकिस्तान ने स्कोर सेटल कर लिया है। और
कहीं ज्यादा स्कोर सेटल किया है। भारतीय तवक्कुआत थी ही नहीं, भारत इस ख्वाब ख्याल में था ही नहीं कि पाकिस्तान इस हद तक स्ट्राइक करेगा। 26 मकामात ऐसे हैं जिनको हिट किया गया है, जिनकी डिटेल्स मेरे पास पहुंच चुकी हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि ब्राह्मोस मिसाइल की जो स्टोरेज थी वो ब्यास में, उसको मुकम्मल तबाह किया गया है। उधमपुर एयरबेस जो थी उसको मुकम्मल तबाह किया गया है। पठानकोट की जो एयरफील्ड है उसको मुकम्मल तबाह किया गया है ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के जरिए, सीसा पेलाई दीवार जिसका नाम है। और गुजरात में एयरबेस और मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को निशाना बनाया गया है। आदमपुर जो कि हरियाणा उनका जो सूबा है वहां वाक़या है, आदमपुर में भी इन्होंने कल रात पहले एक मिसाइल फेंका, फिर 5 मिसाइल अमृतसर फेंके, इल्जाम पाकिस्तान पे लगाया। पाकिस्तान ने कहा कि हमारे पास इसके इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर हैं कि ये भारत के खुद मिसाइल हैं सिखों को इंस्टिगेट करने के लिए, और एक इनका जो ड्रोन था वो अफगानिस्तान तक भी गया। और इसके अलावा अंबाला, उधमपुर, पठानकोट और जालंधर, यही नहीं बल्कि भारत में मौजूद एक सिख सहाफी रॉबिन सिंह वो तस्दीक कर रहे हैं, एक्स के ऊपर मैंने उनके ट्वीट लगाए हुए हैं कि थिंग्स आर नॉट गुड इन राजौरी। बरखा दत्त जो जम्मू में कहीं थी वहां से उठी, जो कल तक कह रही थी F-16 2 गिराए हैं और पायलट पकड़ा है, अब वो भी मजबूर हैं ये कहने के लिए कि कुछ ना कुछ हुआ है, हमला हुआ है, पाकिस्तान ने स्ट्राइक किया है। ऑब्वियसली जब आप मिसाइल चलाते हैं तो कुछ मिसाइल न्यूट्रलाइज होते हैं, कुछ मिसाइल हिट करते हैं, जवाब भी आता है, तो थिंग्स आर गोइंग ऑन। बट सो फार ये ऑफेंस, ये रिटॉर्ट पाकिस्तान का है जो पाकिस्तान ने लॉन्च किया है, क्वाइट अ सक्सेसफुल रिटॉर्ट बाय द पाकिस्तानी मिलिट्री। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि पूरी कौम इन फौजियों के साथ खड़ी है। मैंने देखा कि पीटीआई के तमाम रहनुमा और तो और मैंने देखा कि जनरल आसिफ गफूर साबिका DGI-SPR, हर पाकिस्तानी उठ खड़ा हुआ है, ट्वीट कर रहा है, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहा है, अफवाज पाकिस्तान का साथ दे रहा है और भारत को ललकार रहा है। ये वो कौम है कि जब नूर खान एयरबेस पे भारत ने कल रात मिसाइल हमला करने की कोशिश की जो नाकाम बनाया गया, तो ये कौम बाहर आ गई झंडे हाथों में उठा के। तो ये डिटेल्स हैं, ब्राह्मोस मिसाइल जहां से चलाया जाता था उसको हिट करके नाकाम बनाया गया है। भारत के दारुल हुकूमत दिल्ली में अब वो सब कुछ हो रहा है जो भारत ने 48 घंटे पहले इसराइली जो ड्रोन से उनके जरिए किया। पाकिस्तानी दर्जनों ड्रोन्स दिल्ली के इर्द गिर्द मंडला रहे हैं। मकसद उनके डिफेंस को, उनके रडार को एक्टिवेट करना है ताकि उनको हिट किया जा सके। मोदी जी दिल्ली में होते हैं, वहां पे पाकिस्तानी ड्रोन्स इस वक्त चारों तरफ मंडला रहे हैं। पाकिस्तानी ड्रोन्स की परवाजें जारी हैं। मल्टीपल साइबर अटैक भी पाकिस्तान ने किए हैं। 70% जो भारतीय इलेक्ट्रिसिटी का निजाम है और जो साइबर का निजाम है वो मफलूज किया गया है। कई वेबसाइट्स को डीफेस कर दिया गया है, जिसकी तस्दीक मुख्तलिफ भारतीय सहाफी भी, इंटरनेशनल मीडिया भी कर रहा है जब मैं आपसे मुखातिब हूं। इसके अलावा और मुझसे सुन लीजिएगा, ये जो एक फतह 1 है 140 किलोमीटर इसकी रेंज और फतह 2 की 400 किलोमीटर रेंज, इसने KG टॉप, ये ब्रिगेड हेडक्वार्टर है इंडियन फौज का, उसको तबाह किया है। सप्लाई डिपो है उड़ी में, उसको तबाह कर दिया गया है। आदित्य राज कौल, जिन्होंने मैं आदित्य राज चवल कहता हूं, वो भी ऐसी खबरें आप दे रहे हैं। कल तक जो भारतीय मीडिया फेक न्यूज, हमला, सेना घुस गई, ये बातें कर रही थी, अगर आप उनके नशरियाती इदारे आप खोल के देखें तो आपको इल्म होगा कि इंज लगता है जिमें बेबे मरी हुई है, इंज लगता है जिमें कोई जनाजा उठ रहा उथों, इंज लगता है जिमें बिल्कुल बूथियां लटक गई ने। अपने संवाददाता पत्रकारों को कह रहे हैं कि ख्याल कीजिए, धीरज रहिए, दूर रहें, गोलियों से दूर रहें। जम्मू एयरबेस पर हमले की इत्तला है, पठानकोट एयरबेस पर हमले की इत्तला है, श्रीनगर और उधमपुर पे हमले की इत्तला है। पाकिस्तान ने इस ऑपरेशन को 2 तरह से प्लान किया है। एक जो मिलिट्री बेसेस हैं जहां पे स्टोरेज है मिसाइल्स की, या जहां से तैयारे उड़ते हैं, जहां से ड्रोन्स उड़ते हैं, उनको हिट किया है मल्टीपल टाइम। और दूसरा जो इकोनॉमिक जोन्स हैं उनको हिट करने की अगली ऑप्शन भी इंटैक्ट है। ये वो कौम है दैट गॉट नथिंग टू लूज। हम तो मरे हैं सनम, हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। ये वो मसला है जो भारत को समझना चाहिए था, लेकिन खित्ते में अपनी हेजमनी कायम करने के चक्कर में मोदी सरकार का पागलपन था, जुनून था, जो इस खित्ते को यहां तक ले आया है। यहां भारत में गुर्बत है, बेबसी है, इफलास है, तरक्की अपनी जगह है। ये खित्ते के लोग नहीं चाहते जंग हो, ये खित्ते के लोग अमन चाहते हैं। लेकिन जब तक मोदी जैसे पागल भारत की हुक्मरानी करते रहेंगे, बार बार जंग के खतरात आते रहेंगे। डरे उस वक्त से जब पाकिस्तान वो बम जो उसने आपके लिए बनाया है वो ना चला दे।
पाकिस्तान ने 26 से जायद जो शहर हैं इंडिया के, उनको लॉक कर रखा है। वहां पे ये हमले किए जा रहे हैं। बुनियानुम मरसूस, ये आहनी दीवार, सीसा पिलाई दीवार, ये वो ऑपरेशन है जो कुरान हकीम की सूरह साफ की आयत नंबर 4 से लिया गया है, जहां अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया है कि उसे वो लोग बहुत पसंद हैं जो हक की राह में डट जाते हैं, बिलखुसूस सीसा पिलाई दीवार बनकर। और ये सुबह सवेरे फजर की नमाज के बाद जब लोग उठे हैं तो उनको इल्म हुआ है कि पाकिस्तान ने हमला कर दिया है। भारत की जानिब से भी जवाबी कार्रवाइयां शुरू हैं, चाहे वो सियालकोट LOC वर्किंग बाउंड्री के इलाके हों, चाहे वो सखर तक के इलाकों में ड्रोन भेजने हों, भारत भी जवाब दे रहा है। इस वक्त आज से 72 घंटे पहले जो सबसे बड़ी डॉग फाइट हुई, जहां 100 के करीब इंडियन जहाज थे और 40 के करीब पाकिस्तानी जहाज थे, उन्होंने मुकाबला किया। तो आज जब मैं आपसे मुखातिब हूं, हफ्ते का दिन है, सुबह का वक्त है, तो इस वक्त भी पाकिस्तान और भारत की फिजाओं में कई कारनामे सरंजाम दिए जा रहे हैं, जिनकी इत्तलात आपको आने वाले चंद घंटों में तस्दीक के साथ दी जाएंगी। ताज़ा खबर जो मैंने आपको देनी थी, मजीद सिक्योरिटी अहदाफ जो हैं भारत में, आर्टिलरी गन पोजीशन दहर नगियारी, उसको तबाह कर दिया गया है। पाकिस्तान के ड्रोन दिल्ली पहुंच चुके हैं। दिल्ली में पाकिस्तानी ड्रोन्स की परवाजें हैं। इस ऑपरेशन में मुतअद्दिद टारगेट्स को निशाना बनाया जा रहा है और भारी नुकसान की इत्तला है भारत के यहाँ से। 26 लोकेशंस हैं जो मैंने आपको बताई हैं। एक और राफेल के गिराए जाने की भी इत्तला अब तक पहुंच रही है। सुबह तक इंशाल्लाह इसकी तस्दीक भी हो चुकी होगी। गुजरात, आदमपुर, अंबाला, उधमपुर, पठानकोट और जालंधर के इलाके जहां पाकिस्तान ने हमला किया है, याद रहे कि पाकिस्तान के पास चीनी टेक्नोलॉजी के शाहकार मौजूद हैं। भारत ने अगर अपने आप को अपग्रेड किया था तो पाकिस्तान के पास भी चीनी टेक्नोलॉजी के शाहकार मौजूद हैं, जिनका तजुर्बा भारत के ऊपर भरपूर तरीके से किया जा रहा है। टिट फॉर टैट ट्रंप ने कहा था और वो कर दिया गया है। BBC, CNN, DW, अल जजीरा, तमाम बड़े चैनल्स पर दुनिया देख रही है जो वादा किया गया था। मुसलमानों, पाकिस्तानियों, दुआ कीजिए कि ये जवाब कामयाबी से हमकिनार हो, क्योंकि भारत को सबक सिखाना लाजिम हुआ चाहता था। दुआ कीजिए कि हमारी फौज, हमारे शाहीन, हमारे फाइटर्स कामयाबी से हमकिनार हों, दुनिया देखे कि इस कौम ने क्या सबक सिखाया है, और फिर आगे की बात बाद में की जाएगी। दिन ब दिन बदलती सूरत हाल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होता रहूंगा, इस उम्मीद और दुआ के साथ कि पाकिस्तान जिंदाबाद।